क्या हो अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज सोचो या ड्रॉ करो और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद ब खुद लिटरली ड्रॉ होती चली जाए, या आप इंटरनेट से कोई भी जानकारी या कोई भी किताब अपने दिमाग में डाउनलोड कर पाएं, या सोचिए आप अपना स्मार्टफोन या कंप्यूटर अपने दिमाग से कंट्रोल कर पाएं, या रात में आप कोई लाइट बंद करना भूल गए हो तो केवल सोचकर ही उस लाइट को आप बंद कर पाएं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुभव और मैं हर वीडियो में आपके लिए लाता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और क्रेजी इन्फॉर्मेशन। तो इस वीडियो को लाइक करें और ये चैनल सब्सक्राइब करें। This is really fascinating stuff. One of several massive leaps in brain science technology that... In April, a monkey playing a game of Pong using only its mind. Is this science fiction or is this reality? It is absolutely science fiction that has turned into real science. ये सब कैसे पॉसिबल है ये जानने से पहले अभी हम ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। इस मंकी का नाम पेजर है और पेजर का फेवरेट फूड है बनाना। इस एक्सपेरिमेंट में पेजर को ये वीडियो गेम खेलने की ट्रेनिंग दी जाती है और जब जब पेजर स्कोर करता है, यानी जॉयस्टिक की मदद से कर्सर को पीले बॉक्स पर ले जाता है, तब तब इस पाइप के थ्रू बनाना की स्मूदी एज ए रिवॉर्ड निकलती है, जिसे पेजर बहुत पसंद करता है और गेम खेलता रहता है। ट्विस्ट जब आता है जब जॉयस्टिक की तार को अलग कर दिया जाता है, मगर फिर भी पेजर करेक्टली गेम खेलता रहता है बिना रिमोट के, सीधा अपने दिमाग से। ये सब पॉसिबल हुआ एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक से। इस मंकी के ब्रेन में एक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस डिवाइस इम्प्लांटेड है, या कहें तो एक चिप इम्प्लांटेड है। इस चिप की मदद से कंप्यूटर ये रीड करता है कि पेजर क्या सोच रहा होगा। चलिए इन चिप्स के बारे में जानते हैं। ब्रेन की एक्टिविटी पढ़ने के लिए हम न्यूरो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल रिकॉर्डिंग की मदद लेते हैं। जब हम अपने हाथ को राइट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ब्रेन के स्पेशलाइज्ड सेल्स यानी न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करते हैं, वो भी एक यूनिक पैटर्न में। इन यूनिक पैटर्न को समझकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस डायरेक्शन में आर्म हिलाया जाना है, और ये चिप यानी BCIs इन सिग्नल्स को रीड करके कंप्यूटर कमांड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कभी कभी ये पाथवेज जो कि ब्रेन को मसल से कनेक्ट करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि पैरालिसिस में। इन पेशेंट्स में सिग्नल ब्रेन से मसल तक नहीं पहुंच पाते, मगर ज़्यादातर केसेस में ये सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में, बस वो बाहर नहीं आ पा रहे होते। अगर हम कोई ब्रेन में ऐसा डिवाइस लगा दें जो कि उसके इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पढ़ पाए तो हम इन सब डिसीजेस का क्योर निकाल सकते हैं। ब्रेन इंटरफेस चिप्स आज की बात नहीं है, बल्कि रिसर्चर्स काफ़ी टाइम से इन चिप्स को एडवांस करने में लगे हैं। ईयर 2008 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें मंकी ने रोबोटिक आर्म को अपने दिमाग से कंट्रोल करके बनाना खाया था। ईयर 2017 में इस लेडी ने अपने दिमाग से बस सोचकर टाइपिंग की, और ईयर 2018 में पूरा का पूरा स्मार्टफोन ही अपने दिमाग से कंट्रोल किया। इन सब एक्सपेरिमेंट्स में एक बात कॉमन थी कि ब्रेन और मशीन के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए वायर्स का यूज हुआ था, और इन्हीं टाइप की चिप्स को बोलते हैं नॉन इन्वेजिव BCIs। इस मेथड में हम सर के ऊपर से ही सिग्नल्स रिकॉर्ड करते हैं, तो कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, मगर ब्रेन क्योंकि स्कल से ढका होता है तो बहुत ही कम सिग्नल्स मिल पाते हैं। इसके बाद आते हैं सेमी इन्वेजिव BCIs। ये ब्रेन की एक्सपोज सरफेस पे लगते हैं, होते ये भी बाहर ही हैं, मगर छोटी सी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये ब्रेन के पास होते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरह ब्रेन सिग्नल को कैच कर पाते हैं। गेम तब चेंज हुआ जब एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक पिग पर एक इम्प्लांट किया और उसके न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक सिग्नल रीड किए गए, वो भी वायरलेसली। Neurons are like wiring, and you kind of need an electronic thing to solve an electronic problem. इन टाइप के चिप्स को बोलते हैं इन्वेजिव BCIs। न्यूरालिंक चिप एक कॉम्प्लेक्स ब्रेन सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट होती है, जिसमें स्कल के ऊपर की स्किन को काट के इस स्कल में एक होल ड्रिल किया जाता है और वहाँ इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किए जाते हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रोड डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल्स कैच कर पाते हैं, मगर इस सर्जरी में इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग और टिश्यू डैमेज का खतरा बढ़ जाता है। न्यूरालिंक चिप का साइज एक सिक्के जितना बड़ा है, और जो इलेक्ट्रोड्स यानी वायर ब्रेन में इम्प्लांट होंगी उनका साइज इंसान के बाल से 10 गुना पतला है। न्यूरालिंक चिप ब्रेन में रोबोटिक सर्जरी से लगाई जाएगी इस मशीन की हेल्प से। In a lot of ways, it's kind of like a Fitbit in your skull with tiny wires. मगर वो दिन दूर नहीं जब इंसान और मशीन के बीच में अंतर करना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है फ्यूचर में एक आम इंसान भी अपने ब्रेन में चिप इम्प्लांट कराए और उसे हर साल अपडेट भी कराए, जैसे हम फोन के साथ करते हैं, जो कि उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सुपर ह्यूमन बनने की तरफ ले जाए। आपको इन चिप्स के बारे में क्या लगता है? क्या अगर आपको कभी मौका मिला तो आप इम्प्लांट कराएंगे, या आपको ये लगता है कि इंसान को मशीन के साथ इतना भी करीबी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको कुछ भी इससे जानने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।